कि 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर जो आतंकियों द्वारा कायराना हमला करा गया, जिसके अंदर निहत्थे बेगुनाह लोगों से धर्म पूछकर उनको जो मारा गया है, ये न केवल देश को बल्कि मानवता को झकझोरता है। ऐसा कायराना हमला किसी भी देश को मंजूर नहीं है, नए भारत को बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये फ्रस्ट्रेशन में अटैक हुआ है कि शांति कैसे बनी हुई है, शांति को कैसे न कैसे करके भंग करा जाए। इस कारण से निहत्तों को सबसे आराम से जिसको टारगेट करा जा सकता है, उनके ऊपर यह हमला हुआ। जब महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, आंध्रा हो, हर जगह से जहां टूरिस्ट आए हुए थे उनको पूछ पूछ के मारा गया है। तुरंत प्रधानमंत्री मोदी जी वापस लौटे हैं। एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक अभी चल रही है। रक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट बयान दिया है कि जिन्होंने ये हरकत करी है, जो इस पर्दे के पीछे से जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। समय चुनकर, स्थान चुनकर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज हम सब अपनी प्रार्थना, अपनी संवेदना उन परिवारों को देते हैं जो बेकसूर हैं, जिन्हें 21वीं शताब्दी के अंदर अपने धर्म के लिए जिनका बलिदान लिया गया है। हम उनको हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, भगवान उन्हें शक्ति दे। और हर एक इंसान जो मानवता को मानता है, चाहे इस देश में हो चाहे किसी और देश में, वो हर तरह से ऐसे आतंकियों का खात्मा चाहता है और भारत उनकी कामना पूरी करेगा। निश्चित रूप से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो अभी बैठक ले रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, सोच समझकर एक ऐसा निर्णय लेगी जिसके अंदर पूरी दुनिया को ये संदेश जाएगा, न केवल उन लोगों को जो पर्दे के पीछे हैं, बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश जाएगा कि भारत के ऊपर आंख उठाकर नहीं देखना है। आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में जिस प्रकार की कायराना हरकत की गई है और हमारे देश के नागरिकों को मारा गया है, घोर निंदनीय है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा जघन्य कोई कार्य हो नहीं सकता, जिसमें बच्चों के सामने, बीवी के सामने, परिवार के सामने चुन चुन करके मारा गया हो। अब समय आ गया है कि हम सबको एक ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। देश के प्रधानमंत्री जी और पूरी सरकार के हम सब साथ में हैं। वो कोई न कोई ऐसा ठोस कदम उठाएं जिससे दोबारा इस तरह की हिमाकत कोई भी आतंकवादी नहीं कर सके। ये हम देश के प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा करते हैं। इस दुख की घड़ी में हम सब उन आत्माओं को शांति मिले और शोक संतप्त परिवार को इस दुख सहन करने की क्षमता ईश्वर प्रदान करे, यही प्रार्थना करते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, अब समय आ गया है, बातें नहीं एक्शन होना चाहिए और दोबारा इस तरह की घटना इस देश में नहीं हो। इस प्रकार की ठोस कार्रवाई देश की सरकार और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी करें। सभी पॉलिटिकल पार्टियां, पूरा देश का बच्चा बच्चा, हर मजहब का व्यक्ति उनके साथ में खड़ा है आज, क्योंकि ये देश के ऊपर हमला है, व्यक्तियों पे हमला नहीं है। हमारे संविधान पे, हमारी जो
ताकत है उसके ऊपर हमला है और ये कायराना हरकत कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इस समय हम सब मिलकर के एक ऐसा माकूल जवाब उन आतंकवादियों को, उनको जो श्रेय देने वाले हैं, प्रश्रय देने वाले हैं, उन सब के खिलाफ एक ठोस कार्रवाई करें कि दोबारा इस तरीके से हमें दुख नहीं देखना पड़े। नाम पूछकर और जो मजहब की पहचान, मैं कह रहा हूं कि जो भी घटना हुई है किसी भी तरीके से उसको जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन अब एक्शन होना चाहिए। हम सब साथ हैं सरकार के। वाली घटना है। पाकिस्तान पोषित इस टूरिस्ट हमारा जो एक अमन शांति का संदेश जम्मू कश्मीर में गया था, पिछले साल अनेक वर्षों के उपरांत सबसे अधिक हमारे टूरिस्ट घूमने आए थे। जम्मू कश्मीर को वो पुनः धरती का स्वर्ग बनने की ओर आगे बढ़ रहा था और पाकिस्तान द्वारा पोषित इस आतंकवादियों ने जो शर्मसार वाली दुखद घटना की, उसकी शब्दों में जितनी निंदा की जाए वो शब्द कम पड़ते हैं। हम सब इस दुखद घटना में पीड़ित परिवारों के साथ हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने बहुत गंभीरता से लिया, वो स्पॉट विजिट करके आए हैं। हमारा भी मानना है कि पाकिस्तान का अब संसार के नक्शे से नाम मिट जावे, ऐसा कृत्य करना चाहिए, क्योंकि वो अनेक बार समझाने के उपरांत और उसकी आर्थिक स्थिति इतनी होने के बावजूद भी वो ऐसे लोगों को पोषित करके आतंकवादियों को पोषित कर रहा है। और शांति के लिए भारत पहचाना जाता है, उसमें दूसरा वातावरण उत्पन्न करना चाहता है। और वो मारवाड़ी में कहावत है, लातों के पूत बातों से नहीं मानते हैं, इसीलिए उसके लिए ज़रूरी हो गया है कि इसका मुंह तोड़ पूरा जवाब दिया जावे और भविष्य में किसी भी देश या प्रदेश या संसार के किसी भी देश पर आतंकवादी हमले नहीं हो। शांतिप्रिय लोगों को टारगेट करके, नाम पूछ के, धर्म पूछ कर जो घटना की गई है वो हम सब के लिए बहुत ही दुखद घटना है और इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए हम सब, हिंदुस्तान की पूरी आवाम एक साथ खड़ी है और हिंदुस्तान की पूरी आवाम, पाकिस्तान चाहे कोई भी हो, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं और नहीं हो। हम दिवंगत परिवारों को और दिवंगत आत्माओं के साथ हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और दिवंगत परिवारों के लिए जितनी भी सहायता या उनके साथ मनोबल बनाने के लिए खड़ा रहना है, हम सब खड़े रहेंगे। और कल सुबह लगभग 10 बजे के आसपास हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी पीड़ित परिवार से मिलेंगे और पार्थिव देह पर अपना शक्कर भी चढ़ाएंगे। उनके साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ भी रहेंगे और संभावना हमारे विधानसभा के स्पीकर आदरणीय वासुदेव जी की भी है और हम सब लोग भी सुबह उनके परिवार पर, पीड़ित परिवार के घर जाएंगे। आर्थिक सहायता कोई पीड़ित परिवार को राजस्थान सरकार ने अनाउंस की है? जहाँ तक केंद्र सरकार है, आपकी मार्फत दुनिया को पता लग गया है, उन्होंने घोषणा कर दी है। राजस्थान सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और शीघ्र इस संबंध में आपको नॉलेज हो जाएगा। आप कानून मंत्री हैं और पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो सीमावर्ती इलाकों में क्या अलर्ट हुआ है? क्या आप लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से अलर्ट जारी किया? सीमावर्ती जिलों में शहर के जो मेन ऐसे डेस्टिनेशन है जो संदिग्ध है गतिविधियाँ होने वाली है, उन सभी जगह पर पूरा रेड अलर्ट जारी किया है। हमारी सभी आर्मड फोर्स को भी सतर्क किया है, जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है उनको भी सतर्क किया है और शहर के अंदरूनी भागों, ग्रामीण क्षेत्रों जहाँ हमारी पुलिस की व्यवस्था है, वहाँ पुलिस को भी 24 आवर्स ऑन लैक्स की सतर्क किया गया है ताकि ऐसी कोई और गतिविधियाँ नहीं हो। धन्यवाद। मंत्री जी, केंद्र में सरकार आपकी है, अब जनता बस इतना ही चाह रही है कि एक्शन किस तरीके से कुछ चाहते हैं कि भाई हम लोग भी चाहते हैं कि ऐसी भविष्य में दुर्घटना नहीं हो, घटना नहीं हो और पाकिस्तान को ऐसा सबक मिले कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं करे। ये मैंने आपसे निवेदन किया और हम सब का ये भी है और सरकार, केंद्र सरकार भी बहुत गंभीर है। शीघ्र ही आपको ऐसा मैसेज मिलेगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।